नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम सभी यूपी टेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जूनियर स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। और हमने आपसे बताया था कि प्रैक्टिस सेट में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, प्राइमरी स्तर का जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग जूनियर लेवल का करेंगे। मगर बीच में निर्मल जी का कमेंट आया था कि सर जूनियर का भी जो प्रैक्टिस सेट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर दीजिए। तो हमने जो है जूनियर स्तर का आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है और यह आपके जो है 23 जनवरी 2022 के यूपी टेट के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। ये जूनियर लेवल का बाल विकास का प्रश्न है जो आपके 23 जनवरी 2022 के पेपर में पूछा गया है। और निर्मल जी का कहना है कि सर वीडियो डेली जो है दीजिए। तो वीडियो डेली ही जाता है, अब अकेले हमको पूरा कंटेंट तैयार करना होता है, इसलिए डेली हम 2 ही वीडियो दे पाते हैं, एक सुबह 8 बजे और एक शाम को 8 बजे। तो आप लोगों का सहयोग होगा, सपोर्ट होगा तो वीडियो 2 से 3 4 ऐसे बढ़ते रहेंगे, वीडियो की संख्या बढ़ाई जाएगी, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं आज के प्रश्नों को। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन 4 के साथ अंतर्दर्शन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। कोहलबर्ग पूछा जाए तो नैतिक विकास से संबंधित है। जिन पियाजे पूछा जाए तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो साथियों, अधिगम में जो है पठार है, यह किसके कारण से बनता है? तो रुचि द्वारा बनता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे रुचि द्वारा नहीं साथियों, ये जो है थकान के द्वारा बनता है। ऑप्शन ए इस जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो दर्पण चित्र परीक्षण यह जो है अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। सेकेंड ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो साथियों, यह प्रयुक्त होता है व्यक्तित्व मापन में। ऑप्शन सेकेंड इसका सही होगा। 2 नंबर जो विकल्प है सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो साथियों, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है IQ का, बुद्धि लब्धांक मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु होता है। तो मानसिक आयु बट्टा में आप वास्तविक आयु लिखेंगे और वास्तविक आयु लिखने के बाद आप इंटू 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, वास्तविक आयु है 5 वर्ष। 100 यानी 100 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड होगा ये 20 बार में, और 8 दूना 16 यानी कि 160। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, कहा गया है मंदबुद्धि, तो यहाँ पर साथियों पहला ऑप्शन सही होगा 36 से 39। ऑप्शन फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। रोसा इंक ब्लॉक टेस्ट का
प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ, व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। फोर्थ के साथ आंसर लगाएंगे। और वीडियो के क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो एक बार आप लोग सेटिंग में जाकर वीडियो का क्वालिटी का जो रेजुलेशन है बढ़ा लीजिएगा। यह विस्मृति का कारण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति यानी जो कुछ आपने सीखा है या फिर कुछ आपने याद किया है उसको भूलना। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा स्मरण करने की इच्छा यह विस्मृति का कारण नहीं है। सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद्व, ये सभी विस्मृति के कारण हैं। तो यहाँ पर सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है यह मनोविज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह कहलाता है। तो साथियों वह कहलाता है सांख्यिकी। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी रैवेन का परीक्षण। यह इन सभी से भिन्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। तो साथियों मध्यांक निकालने के लिए आपको दो सूत्र यानी फार्मूला याद करना पड़ेगा। और फार्मूला नहीं भी याद है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप संख्या को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या है 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पहले से ही आरोही क्रम में है। आप डायरेक्ट चाहें तो बीच की दो संख्या उठाइए, संख्या सम है तो बीच की दो संख्या साइड का छोड़ दीजिए, बीच की दो संख्या उठाइए, दोनों के योग का आप क्या कीजिए 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10 और 9 19 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 25 10, 9.5 थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और नहीं तो आप फार्मूला लगाएंगे n+1/2 और प्लस में n/2 प्लस n पद/2। तो n संख्या कितनी है 6 है, ये सम संख्या होगी तब के लिए फार्मूला है 6 है बटा 2 है प्लस यहाँ पर 6/2 प्लस 1 है /2, 2 तियाँ 6 होगा और ये 2 तियाँ 6 प्लस 1 यानी 3वां पद प्लस 4वां पद अपान में 2। तो 3वां पद है 9, 4वां पद है 10, अपान में 2 करेंगे यानी 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9.5 होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर विषम संख्या होगा तो n+1/2वां पद इस प्रकार से लगाया जाता है। विषम संख्या मान लीजिए 7 है और +1 करेंगे 2, तो संख्या 7 8/2 होगा तो ये आपका आएगा 4वां पद। तो 4वां पद अगर आप 7 संख्या है तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये भी याद रखेंगे, हो सकता है भविष्य में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो देखिए ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके प्राइमरी स्तर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर का नाम आपने सुना होगा। कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने दिया है। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर ने ही दिया है। अगला प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पर मैकडूगल है, थोड़ा सा मिस्टेक है मैकडूगल। तो मैकडूगल किससे मूल प्रवृत्ति से संबंध क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी समवेग होता है। बी ऑप्शन सही होगा यानी सेकेंड। अगला प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा सिरिल वर्ट ने दी। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा।
चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिक्षमता। ये इन सभी विशेषताओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों, और इसका सही जवाब होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। यह बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन, ये आप लोग याद रखेंगे। बुद्धि का तरल सिद्धांत और बुद्धि का बहुतत्व का सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इस प्रश्न का साथियों जो सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा, लार ग्रंथि। यह अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं दी हैं। एक तो संवेदनात्मक अवस्था पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, और जो औपचारिक संक्रिया अवस्था है यह चौथी अवस्था है। तो देख सकते हैं दूसरी अवस्था ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो जो साथियों मूल प्रवृत्ति है यह सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्राकृतिक होती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये प्रश्न हमने आपके प्राथमिक स्तर के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो प्राइमरी वाला भी जो प्रैक्टिस सेट है जूनियर वाले ज़रूर देखेंगे। खास करके सीडीपी और ईवीएस वाले जो प्रीवियस जो आप लोग प्राइमरी का है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जूनियर की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न उसमें भी हैं। क्योंकि सीडीपी का टॉपिक जो आपका होता है वही होता है सिलेबस, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल इधर उधर होता है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह अनुच्छेद 45 में शामिल है। ऑप्शन पहला साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इसका जो सही जवाब होगा साथियों गोलकाय, सुडौलकाय, लंबकाय, यानी इनमें से सभी। थर्ड ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी, यहाँ पर साथियों थोड़ा सा आप लोग जो है वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन आपको धुंधला दिखाई दे सकता है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ अभिक्षमता। अगला प्रश्न है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो संघनन का जो सिद्धांत है यह स्मृति की व्याख्या करता है। ऑप्शन सेकेंड साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो इसमें से जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला साथियों कारक है आपका ये खेल का तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, यानी ये सभी हैं। ऑप्शन थर्ड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी हमने इससे संबंधित प्रश्न बताया और आपको फार्मूला भी बता दिया था, सूत्र आपसे बता दिया था हमने कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इनटू में 100। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब होगा जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का नाम आपने सुना होगा, एडम्स का नाम सुना होगा। शिक्षा का द्विध्रुवीय सिद्धांत और शिक्षा का त्रिध्रुवीय सिद्धांत किसने दिया है ये आप लोग बताएंगे।
आज्ञात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन थर्ड होगा, कल्पना इसमें शामिल नहीं है। चलेंगे आखिरी प्रश्न की ओर और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना, इसको क्या कहा जाता है? तो साथियों अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था जो विस्मरण से संबंधित था। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों। तो जैसा कि नीरज जी ने कहा था, निर्मल जी ने कहा था कि सर आप जूनियर स्तर का भी वीडियो यहाँ पर दीजिए, तो लीजिए आज पहला जूनियर का सीडीपी का वीडियो आपके समक्ष हाजिर है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।